हालेलुया। सो आज हम यहाँ पर आए हैं जिंदा परमेश्वर के वचन सुनने के लिए, है ना? तो जैसे कि हम लोग पिछले 5 दिनों से प्रभु यीशु मसीह का जर्नी को देख रहे हैं। अलग अलग जगह मीटिंग हुआ था, पाम संडे चर्च में हुआ था, एंड मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अलग अलग जगह में प्रीचिंग हुआ था, अलग अलग लोग ने कहा था। एंड जैसे हम लोग प्रभु यीशु मसीह का अगर जर्नी को देखते हैं तो और हम लोग ने मंडे टू थर्सडे प्रभु यीशु मसीह का जर्नी देखा, एंड आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह का 7 वर्ड्स फ्रॉम द क्रॉस, प्रभु यीशु मसीह का 7 बानी कलवरी से आज हम लोग सुनने जा रहे हैं। तो पहला बानी प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। सो चर्च, अगर हम देखें प्रभु यीशु मसीह का रिमांड, जो प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़ाया गया गतसेमनी बगीचे से यहूदा स्कूती के द्वारा, तो अगर हम प्रभु यीशु मसीह का रिमांड को देखेंगे तो फिर वो अगर हम देखने जाएंगे तो हिस्ट्री में ऐसा क्रूर रिमांड किसी का नहीं हुआ। तो रिमांड प्रभु यीशु मसीह का हमने देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या फेस किया। प्रभु यीशु मसीह का जिस रीति से उन लोगों ने इंसल्ट किया, प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ जाना गया और उनका मजाक उड़ाया गया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हंसा गया और उनको टीज करना, टीज मतलब उनको छेड़ना, और जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों ने मारा 39 कोड़े, क्या हम उस सीन को इमेजिन कर सकते हैं? क्या हम उस सीन को इमेजिन कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या बीतता होगा? क्या प्रभु यीशु मसीह को अच्छा लग रहा होगा उस वक्त? प्रभु यीशु मसीह के साथ जिस रीति से उन लोगों ने व्यवहार किया, उनका इंसल्ट किया, प्रभु यीशु मसीह का मजाक बनाना किया, उनके ऊपर हंसना, और जब प्रभु यीशु मसीह को 39 कोड़े लगवा कर उनको जब लाए तो सेनापति ने प्रभु यीशु मसीह को फेंक कर, उसी हालत में फेंक कर प्रभु यीशु मसीह का पूरा घायल दे, जो अगर हम लोगों के अगर कुछ हाथ भी कट जाता है तो फिर अगर उस चोट की जगह में अगर हम लोगों को वही चोट की जगह अगर हम लोग टच भी हो जाता तो हम लोग को बहुत दर्द होता है। पर प्रभु यीशु मसीह का सिर्फ उंगली नहीं कटा था, प्रभु यीशु मसीह का सिर्फ छोटा दाग नहीं था, प्रभु यीशु मसीह का पूरा शरीर का दाग था। प्रभु यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए थे। हालेलुया। और अगर हम देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह को सेनापति लोग ने जब 39 कोड़े खाकर जब प्रभु यीशु मसीह को फेंक दिया गया, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह के सर पे कांटे का ताज पहनाया गया। कांटे का ताज पहनाकर सेनापति प्रभु यीशु मसीह के सामने झुककर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। तो उस जरा सीन को इमेजिन करिए अपने माइंड में कि प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रीवियसली इतना कुछ हो चुका था, उन्हें धोखा दिया गया था, प्रभु यीशु मसीह के साथ इतना कुछ होने के बावजूद सेनापति लोग ने उन्हें ऐसे मॉक कर रहे थे, उन्हें ऐसे छेड़ रहे थे, ये सब बोलकर प्रभु यीशु मसीह को क्या खराब नहीं लग रहा था? क्या प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा नहीं आ रहा था? अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह का रिमांड हिस्ट्री में सबसे क्रूर था, बहुत खराब था। प्रभु यीशु मसीह को रातों रात पहले पिलातुस के पास ले गया, पिलातुस के वहां पर प्रभु यीशु मसीह का मजाक बनाया गया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को हेरोदेस के पास ले गया, हेरोदेस राजा ने भी उसका मजाक बनाया। उसके बाद हेरोदेस से पिलातुस के पास फिर ले गया, तब पर वहां पर प्रभु यीशु मसीह का मजाक बनाया गया। प्रभु यीशु मसीह के माइंड में आप सोच रहे हैं कि क्या चल रहा होगा, वो कितना दुख को फेस कर रहे थे। एंड प्रभु यीशु को उसी हालत में, उसी मार के हालत में, उसी शरीर में पूरा चोट में, पूरा यरूशलेम से लेकर गोलगता पहाड़ तक ले गए। पर प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम से गोलगता पहाड़ तक पूरा घसीटते हुए ले गया। उसी हालत में, उसी चोट में, उसी घाव में प्रभु यीशु मसीह को घसीटते हुए ले गया। और उस रास्ते में भी कम उसके साथ हुआ, बहुत कुछ हुआ, उसका मजाक बनाया गया, जो तो बोलना गया, यहाँ से ये बोल रहे हैं। अगर हम पाम संडे को देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने खुशी में आए थे, गधे में बैठ के आए थे, और खजूर के डाली में बैठा, खजूर के डाली के साथ उनका स्वागत हुआ था। खजूर का डाली एक सिंबल होता है विक्ट्री का। तो प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में डूबने से पहले किस चीज का विक्ट्री किए थे?
प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम में ढुकने से पहले वो पहले ही अपने मौत को जीतने का विक्ट्री पहले ही मना लिया था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पहले ही यरूशलेम में जिस दिन ढुके उसी दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने जो प्रभु यीशु ने मौत को जीत हासिल की, मौत में जीत हासिल की, उसी का प्रभु यीशु मसीह जीत पहले ही मना लिया था। हालेलुया। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को जब गोलगत्ते पहाड़ में ले गया गया तो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में कील, दोनों पैर के बीच में से कील ठोका गया। उस रीति में वहां पर प्रभु यीशु मसीह कितना दर्द में होंगे, बहुत दर्द में होंगे। प्रभु यीशु मसीह को क्रूसिफाइज किया गया, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में दे दिया गया। आसपास के लोग भी प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाने लगे, निंदा करने लगे और बोलने लगे कि हे मंदिर को पूरा 3 दिन में गिराने वाले और फिर से बनाने वाले, हे मंदिर को 3 दिन में गिराने वाले और फिर से बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। बट प्रभु यीशु मसीह वहां पर भी चुप थे। प्रभु यीशु मसीह तो चाहे तो स्वर्ग, प्रभु यीशु मसीह को हम जानते हैं, उनके लाइफस्टाइल को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह तो वहां पे आराम से बहुत सारे स्वर्गदूत को बुलाकर उस भीड़ को हटा सकते थे, उस सारे सोल्जर्स को मार गिरा सकते थे, उन सबको चुप करा सकते थे, पूरे भीड़ में जो जितना कुछ कह रहे थे उन सबको चुप करा सकते थे। पर प्रभु यीशु मसीह जो करता है उसके पीछे हर एक चीज का एक कारण होता है। हालेलुया। और आपके लाइफ में भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके पीछे भी एक कारण है। हर एक प्रॉब्लम के पीछे सक्सेस होता है। विदाउट प्रॉब्लम आपको सक्सेस ऐसे ही नहीं मिल जाते। हालेलुया। फिर अगर हम देखते हैं यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने इतना कुछ सहने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने गुस्सा नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह इतना यरूशलेम से गोलगत्ता पहाड़ तक जो सहा, प्रभु यीशु मसीह ने गुस्सा नहीं किया। बट प्रभु यीशु मसीह के मुंह से क्या बात निकलते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। क्या चर्च, क्या कोई यहाँ पे है जो इतना प्यार कर सकते हैं अपने लोगों से? कोई है यहाँ पे जो इतना प्यार कर सकता है, किसी के लिए इतना मार खाया जा सकता है, किसी के लिए इतना कुछ सह सकता है? क्या कोई है? कोई नहीं है, वो सिर्फ हम लोग प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वहां पे इस वाणी में कहते हैं, प्रभु हे पिता इन्हें क्षमा कर, इन्हें, देम, फॉरगिव देम, इन्हें। तो ये इन्हें कौन है? ये इन्हें कौन है? अगर हम लोग पॉसिबिलिटीज को देखेंगे ये इन्हें कौन होता है, तो ये वो सोल्जर्स भी हो सकते हैं, वो सिपाही भी हो सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ इतना बुरा किया है, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ इतना प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, प्रभु यीशु मसीह के बाद थूका गया, डॉक्टर को ताज पहनाया गया। प्रभु यीशु मसीह उनको भी फॉरगिव कर सकते हैं बिकॉज वो सोल्जर अपने ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। बिकॉज वो सोल्जर अपने ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे तो वही वो अपने काम कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह पिलातुस को भी वहाँ पर फॉरगिव कर सकते हैं। पिलातुस जो हर एक लॉ के अगेंस्ट जाकर प्रभु यीशु मसीह को क्रूसिफाइड का ऑर्डर दिया। जबकि अगर हम देखेंगे तो पिलातुस पहले ही जान लिया था कि ये निर्दोष है, बट वो क्यों प्रभु यीशु मसीह को क्रूसिफाइड का ऑर्डर दिया? क्योंकि वहाँ पे जो ज्यूस लीडर्स थे उन लोग के डर से प्रभु यीशु मसीह को उन लोग इतना प्रेशर किया। प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों के सामने बोला कि हमें बरअब्बा चाहिए, हमें बरअब्बा चाहिए। और जब पिलातुस ने पूछा कि प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या किया जाए, तो उन लोगों ने कहा कि इन्हें क्रूस पर चढ़ाओ। उन लोगों ने इतना फोर्सली सब लोगों ने जोर जोर से कहा कि इन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। तभी पिलातुस को भी ये ऑर्डर देना पड़ा, डर से कि इन्हें क्रूसिफाइड का ऑर्डर देना पड़ा। और प्रभु यहाँ पे क्षमा किसके लिए मांग रहे हैं? और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्षमा हमारे लिए और आपके लिए मांग रहे हैं। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह क्रॉस में थे उसका मेन रीजन हम लोग भी हो सकते हैं, हम लोगों का पाप। प्रभु यीशु मसीह क्रॉस में गए, प्रभु यीशु मसीह क्रॉस पर गए बिकॉज हम लोगों का पाप, हम लोगों को पाप के बहुत कम है। वैसा नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है वैसा जो कोई पाप नहीं किया हो। कोई है यहाँ पे जो ऐसा कोई पाप नहीं किया हो? यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे सभी लोगों ने पाप किया है। सो चर्च ये याद रखिएगा कि प्रभु यीशु मसीह कल भी क्षमा करते थे, प्रभु यीशु मसीह आज भी क्षमा करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु उस टाइम पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह अभी भी जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। चर्च, अगर आप लोगों से भी कोई गुनाह हुआ है, कोई पाप हुआ है, तो आप प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रभु यीशु से क्षमा मांगे, रिपेंट करें प्रभु यीशु मसीह के सामने। अगर हम आज के जनरेशन में देखेंगे
तो यंग जनरेशन में अगर हम आज देखने जाएंगे तो सबसे बड़ा पाप क्या होता है? यंग जनरेशन में सबसे बड़ा पाप होता है एडिक्शन, स्मोकिंग, अल्कोहलिक, लस्ट, थॉट। ये सब आजकल का जनरेशन का सबसे बड़ा पाप है। लोग यहाँ से निकल नहीं पाते हैं, है ना? तो आज के जनरेशन के माइंड में ये भी बात उठता होगा कि प्रभु यीशु मसीह के सामने तो हम लोगों ने इतना खराब पाप किया है, क्या प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करेंगे? ये सबके मन में एक सवाल रहता है। पर प्रभु यीशु मसीह क्षमा करेंगे। अगर हम देखने जाएंगे तो कोई निकाले मेरे साथ यूहन्ना 8 का 1 से 11। तब शास्त्री एक स्त्री को लाए जो बेविचार में पकड़ी गई थी। किस में पकड़ी गई थी? तो क्या बेविचार छोटा पाप है? क्या बेविचार छोटा पाप है? चर्च बोलिए, आपको आवाज सुनाई नहीं दे रहा शायद। तो क्या बेविचार छोटा पाप है? कितना बड़ा पाप है? तुम में से जो निष्पाप हो वो पहले पत्थर मारे। प्रभु यीशु मसीह वहां पे क्या कह रहे हैं कि तुम में से जो निष्पाप हो, जिसने पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर मारेगा। तो क्या फिर वहां पे किसी ने पहला पत्थर मारा? नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? बिकॉज वहां पे सब थे जिसने पाप किया है। तो दूसरे के पाप के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने लाइफ को भी देखिए। अगर आप दूसरे के लिए एक उंगली उठाते तो आपकी लाइफ में भी 2 उंगली है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह वहां पे कहते हैं अगर यहाँ पे कोई है जिसने पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर मारे। तो उसके बाद जैसे कि हम देखते हैं कि वहां पे किसी ने पत्थर नहीं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं क्या उन्होंने तुम्हें कोई दंड की आज्ञा नहीं दी? तो वहां पे जो वो वुमेन थी, जो औरत थी, वो प्रभु यीशु से कहते कि नहीं प्रभु यीशु नहीं दी। तो प्रभु यीशु का वहां पे रिप्लाई होता है कि मैं भी तुझे कोई दंड का आज्ञा नहीं दूंगा, बट तू पाप की रास्ता को छोड़ दे। प्रियो, यहाँ पे सिचुएशन को समझिए। यहाँ पे एक वुमेन अत्याचारी में पकड़ाया गया और उसे प्रभु यीशु मसीह के सामने लाया गया। तो सोचिए वो वुमेन के भी अंदर क्या माइंड में चलता होगा कि लोग क्या सोचेंगे। बट प्रभु यीशु मसीह उन्हें भी क्षमा करते हैं। हालेलुया। तो क्या प्रभु यीशु मसीह इस जनरेशन को जो अगर लस्ट में, जो अगर एडिक्शन में, स्मोकिंग में, अल्कोहलिक में फंस चुके हैं, तो क्या प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को भी क्षमा नहीं करेगा? आपको भी क्षमा करेगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस वुमेन को कहा कि मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ, जा और फिर पाप ना करना। प्रभु यीशु ने कहा जा और फिर पाप न करना। इसी रीति से अगर हम प्रभु यीशु मसीह के सामने क्षमा मांगेंगे, रिपेंट करेंगे अपने पाप को, तो प्रभु यीशु मसीह भी हम सभी को क्षमा करेगा। हालेलुया। सब चीजें प्रभु यीशु मसीह के सामने हम लोगों को रिपेंट करना, पछतावा करना। प्रभु यीशु को कहना कि प्रभु यीशु हम रिपेंट करते हैं, हम पछतावा करते हैं, ये मुझसे पाप हो गया है। बट यहाँ पे बात हो रहा है कि रिपेंटेंस क्या है, पछतावा क्या है। रिपेंटेंस मतलब पछतावा। पछतावा है क्या? पछतावा वो नहीं है क्या आप पछतावा प्रभु यीशु मसीह के सामने रिपेंटेंस किया? क्या आप श्योर है कि वो रिपेंटेंस प्रभु यीशु मसीह मान लिए हैं? क्या आप श्योर है कि वो रिपेंटेंस प्रभु यीशु मसीह मान लिए हैं? ऐसा हम नहीं बोल रहे कि आपने कहा है कि ओ प्रभु मुझे माफ करना, हम पाप करे थे, ये रिपेंटेंस नहीं। आप कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह हमने बहुत बड़ा पाप किया, मुझे माफ करना, ये रिपेंटेंस नहीं है। रिपेंटेंस वो है जो आप पास्ट में करते थे वो चीज पूरा हट जाना और न्यू लाइफ, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में पूरा न्यू लाइफ बन जाना। रिपेंटेंस वो है जो पास्ट में था वो प्रेजेंट में नहीं और फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। जो पास्ट में था वो पास्ट में ही रहना चाहिए, वो होता है रिपेंटेंस। वो जो आप पाप के प्रभु यीशु मसीह के सामने पछतावा किए हैं उस चीज को पूरा त्यागना, वो चीज होता है रिपेंटेंस। हालेलुया। रिपेंटेंस वो होता है जो आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिपेंटेंस वो होता है जो आप पास्ट में करते थे वो चीज आपके प्रेजेंट एंड फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। अगर आप पास्ट में अगर आप अभी पाप किए और प्रभु यीशु मसीह के सामने बोल रहे प्रभु मुझे माफ करना, मैंने पाप किया है, तो क्या आप श्योर है प्रभु यीशु मसीह उस चीज को मान लिया है? प्रभु देखेगा कि अच्छा माफी तो मान लिया, हम भी देखेंगे कब तक जाएगा। आप वही चीज 2 दिन बाद कर रहे हैं, तो क्या वो रिपेंट हुआ? नहीं हुआ, वो रिपेंट नहीं हुआ। रिपेंटेंस वो होता है जो आप पूरे मन से उसे त्यागते हैं। रिपेंटेंस वो होता है जो आप पास्ट में जो चीज था वो प्रेजेंट एंड फ्यूचर में नहीं रहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामने रिपेंट करें, प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा करेगा। हालेलुया। अपने एनिमी को फॉरगिव करें, अपने दुश्मनों को क्षमा करें। जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने दुश्मनों को क्षमा किया,
प्रभु यीशु मसीह ने पहले अपने चेलों को समझा कि लव योर एनिमी एंड फॉरगिव देम। प्रभु यीशु मसीह ने पहले ये अपने 12 चेलों को कहा एंड वो चीज़ प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जाके करके दिखाया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के साथ इतना बुरा चीज़ हुआ तब पर भी, जबकि प्रभु उस चीज़ का प्रभु वो चीज़ डिजर्व नहीं करते थे। प्रभु यीशु मसीह को उस जगह में लाने के पीछे बहुत बड़ा प्लानिंग थी। जिंदा परमेश्वर की हमने प्रसन्नता करनी है जो तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। हालेलुया। तो प्रियो, हम लोगों को अपने एनिमी को फॉरगिव करना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने अपना दुश्मनों को फॉरगिव किया था कलवरी क्रूस पर। तो अगर हम अपमानित होते हैं तो हम दूसरों को अपमानित करते हैं। अगर हमारे साथ हर्ट फील हुआ तो हम दूसरों को हर्ट करते हैं। अगर हमारे साथ गलत होता है तो हम दूसरे के साथ गलत करते हैं। बट ये प्रभु यीशु ने नहीं सिखाया हम लोगों को। प्रभु यीशु ने सिखाया है कि, और प्रभु यीशु ने, अगर हम देखेंगे, अगर हमारे साथ गलत होता है तो हम दूसरों के साथ गलत करते हैं। अगर हम हर्ट फील होते हैं तो हम दूसरों को हर्ट पहुंचाते हैं। पर इसका ठीक उल्टा प्रभु यीशु मसीह ने आज क्रूस पर करके दिखाया। प्रभु यीशु मसीह के साथ भी गलत हुआ था, प्रभु यीशु मसीह को भी हर्ट किया गया था और प्रभु यीशु मसीह भी अपमानित हुआ गया था। बट प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से सिर्फ एक ही वर्ड पहला कहा कि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। सिर्फ हमें जो करना है फॉरगिव करना है, अपने एनिमी को फॉरगिव करना है। प्रभु यीशु मसीह के कमांड में चल। जैसे पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, मत्ती 18 का 21 से 22 को पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं, मैं तुझसे नहीं कहता हूँ कि तू सिर्फ 7 बार क्षमा कर। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहता है कि 7 बार के 70 बार तक। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 490 टाइम्स होता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम किसी को क्षमा करें गिन कर? हमने स्टीवन भाई को क्षमा कर दिया, फिर गिन, अच्छा 390 हो चुका है, मेरा रिमेनिंग 100 समथिंग फॉरगिवनेस बचा है, उसको बचा के रखिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि तुम सिर्फ 7 से 70 नहीं, तुम सिर्फ 490 बार नहीं, तुम उन्हें हर टाइम फॉरगिव करना। हालेलुया। उन्हें तुम हर टाइम फॉरगिव करना। अगर हम पढ़े तो मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती उसका 18 अध्याय 15 से। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध पाप करे और जा और अकेले में उसके साथ बातचीत करके उसे समझा। वैसा प्रभु यीशु ने नहीं कहा कि उसे समझाना नहीं है, उसको अकेले में जाके उसको समझाया करो। जी अंदर यदि वो तेरी बात सुने तो सुने अपने भाई को पाप पा लिया। यदि वो तेरे बात को सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। अगर वो भाई अपने भैया की बात सुनकर अपनी गलती को क्षमा करता है, अपनी गलती को सुधारता है, तो वहाँ पे वो अपने भाई को जीत लिया। हालेलुया। तो यीशु मसीह यहाँ पे सेकंड टाइम बोलते हैं कि अगर वो आपका बात को ना माने तो वहाँ पे तीसरे को लाकर उसे खड़ा करके फिर समझाए। वो तीसरा रहेगा एज अ विटनेस। तो वो अगर तब पर भी आपके बात को ना माने तो उसे चर्च में ले जाओ, चर्च में ले जाके समझाओ। और अगर वो तब पर भी ना माने तो उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर दो। उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर दो, वो अपना प्रतिफल स्वर्ग में पाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अच्छी रीति से समझाया गया है कि यहाँ पे कितने बार क्षमा करना है, कितने बार नहीं करना है, और कितने बार क्षमा करना है और समझाना है। हालेलुया। तो यहाँ पे जब बात फॉरगिवनेस की हो रही है, क्षमा की हो रही है, तो क्या हमें अथॉरिटी है, अधिकार है किसी को क्षमा करने का धरती पर? क्या हमें अधिकार है किसी को क्षमा करने का? क्या आपको डाउट है? सब कुछ बैठे हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए मरकुस उसका 2 अध्याय 3 से 12। हालेलुया। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं मरकुस उसके 2 के 3 अध्याय 2 के 10 पद में, But I want you to know that Son of Man have authority on earth to forgive. परमेश्वर के संतान को अथॉरिटी है, अधिकार है कि वो दूसरे को क्षमा करे। हालेलुया। मैं ये वचन एक स्टोरी बोलकर मैं एंड करना चाहता हूँ। ये स्टोरी ध्यान से सुनिएगा। एक स्कूल था और क्लास 3 में एक न्यू टीचर आई थी। जैसे कि होता है ना, कोई पुराना टीचर निकल जाता है तो उसका रिप्लेसमेंट में एक न्यू टीचर आया जाता है। तो फिर जब न्यू टीचर आए तो वो सब लोगों से इंट्रोडक्शन की कि तुम्हारा नाम क्या। सब बच्चों से कहा कि आप लोग सब लोग अपना अपना नाम बताएं। तो
तो सब बच्चे खुश हो गए, न्यू टीचर आए। तो 3 क्लास के स्टैंडर्ड, तो सब बच्चे खुश हो गए कि न्यू टीचर आए हैं, हम लोगों को नाम बोलना है। सब चिल्लाने लगे, मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम। देन मैम ने कहा कि सब लोग एक एक करके बोलो ताकि हम समझ पाए किसका नाम क्या है। तो सब बच्चे ने एकदम चुप होकर कहा कि हाँ, मेरा नाम रोहित है, मेरा नाम अंजलि है, मेरा नाम अनूप है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम संदीप है। तो मैम ने बोला अच्छा। फिर मैम का सेकंड क्वेश्चन होता है कि आप लोगों का कितने फ्रेंड्स है इस क्लास में। तो सब एकदम खुशी से कहने लगे कि मेरा 2 फ्रेंड्स है, मेरा 3 फ्रेंड्स है, मेरा 5 फ्रेंड्स है। लोग तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे पूरा क्लास ही फ्रेंड होते हैं, वो तो बहुत बड़ा पंचायत होता है वो अपने क्लास का। तो सब लोगों ने कहा कि मेरा 2 फ्रेंड्स है, 3 फ्रेंड्स है, 5 फ्रेंड्स है। मैम ने बोला अच्छा ऐसा है। तो मैम का थर्ड क्वेश्चन आता है कि आप लोगों का दुश्मन कितने हैं इस क्लास में। तो सब लोग ऐसे देख रहे हो, कोई बोले कि हाँ मेरा दुश्मन है, मेरा 2 दुश्मन है, किसी ने कहा मेरा 3 दुश्मन है, किसी ने कहा मेरा 5 दुश्मन है। मैम ने बोला अच्छा ऐसा है। तो मैम ने उन लोगों को एक टास्क दिया, एक काम करने के लिए कहा। मैम ने उन लोगों को कहा कि तुम अपने घर जाना और जो बैग में तुम कॉपी किताब लाते हो उस बैग में तुम टोमेटम्स डालना, टमाटर। अगर तुम्हारा 2 एनिमी, अगर तुम्हारा 2 दुश्मन है तो तुम 2 टमाटर डालना, अगर तुम्हारा 3 दुश्मन है तो तुम 3 टमाटर डालना, और आपका 5 जितना है उतना तुम करके डालना। जैसे कि रोहित मेरा दुश्मन है तो बैग में 1 टमाटर, राकेश भैया मेरा दुश्मन है तो बैग में और 1 टमाटर। ऐसे करते करते जो जिसका जितना एनिमी दुश्मन था सब लोगों ने डाला। नेक्स्ट दिन स्कूल आए, मैम ने पूछा कि आप लोगों ने ये काम किया। सब बच्चे खुशी खुशी बोल रहे कि हाँ मैम हम लोगों ने ढाला ना, देखिए हम लोगों ने इतना ढाला, मेरा इतना एनिमी है, मेरा इतना दुश्मन है, इतना टोमेटो मेरा बैग में। तो मैम ने बोला ठीक है, बट अब ये इस वीक में अगर आपका जो एनिमी है उसके साथ अगर आपको फ्रेंडशिप हो जाता है, जैसे कि आपको 2 एनिमी था, अगर 2 में से किसी एक के साथ फ्रेंडशिप हो जाता है तो वो 2 टमाटो में से 1 टमाटो निकाल कर फेंक देना, और अगर दोनों के साथ हो जाता है दोनों निकाल कर फेंक देना। सब बच्चे समझे नहीं, बट मैम ने जो कहा सब लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया। एंड में जब वीक का एंड होता है फ्राइडे, जब सब बच्चे स्कूल में आए तो बहुत लोगों ने निकाला बीच में, बहुत जन का फ्रेंडशिप हो गया अपने दुश्मनों से, एंड बहुत जन का फ्रेंडशिप नहीं हुआ था। पर एक लड़की आके मैम को बोल रही है कि मैम मेरे बैग से ना बहुत स्मेल आ रहा है, बहुत बदबू आ रहा है। और पीछे से भी सब चिल्लाने लगे कि हाँ मैम मेरा भी बैग से बहुत स्मेल आ रहा है, बदबू आ रहा है। तो मैम बोला वो तो आएगा ही, टमाटर रखे हुए 1 हफ्ता हो गया, पूरा सड़ गया है, उसमें जो तुम्हारा कॉपी किताब पेन है उससे भी अफेक्ट हो रहा है, वो पूरा सब खराब हो रहा है। तो मैम बोले कि मैम बहुत खराब लग रहा है, बहुत स्मेल आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैम ने कहा ठीक है, तुम घर जाना और मम्मी को बोलना कि मम्मी मेरे बैग को धो दो, किसी सर्फ से धोना, किसी अच्छे डिटर्जेंट से धोना, और अच्छा कुछ स्प्रे व्रे कर देना जिससे बैग एकदम नया लगे। बट प्रियो अगर हम यहाँ पे देखेंगे मैम का कहना जो है, मैम फिर कहती है बट जिसने नहीं निकाला उसका तो बैग पूरा स्मेल हो गया था। और अभी के अगर इसे बाइबल स्पिरिचुअल लाइफ में देखेंगे तो हमारा मन यहाँ पर है। अगर हम अपने दुश्मनों को फॉरगिव नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे, तो वो यहाँ पर ही रह जाएगा, फिर वो यहाँ से स्मेल करेगा, फिर ये जगह भी सड़ने लगेगा, वो आस्ते आस्ते और सड़ेगा। तो क्या आप घर जाके अपने मन को क्या आप घर जाके अपने मन को निकाल के मम्मी को बोलेंगे मम्मी जरा सर्फ देना? क्या आप मन में सर्फ देंगे? क्या मम्मी डिटर्जेंट देना मन को धोएंगे? क्या आप कर सकते हैं? क्या आप उस मन को जो प्रभु यीशु मसीह ने तैयार किया उसे सर्फ से सफा कर सकते हैं? उसे एक ही जन सफा कर सकता है, वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। वो प्रभु यीशु मसीह है जो वो मन को सफा कर सकता है। हालेलुया। तो प्रियो अपने दुश्मनों को भी फॉरगिव करो, दुश्मनों को फॉरगिव करो, उन्हें क्षमा करो, उनके साथ रहो। अभी साथ रहने का वक्त है। आज बाबा ने कहा अभी एंड का टाइम है, प्रभु यीशु के सामने रिपेंट करो, अपने जो आप लोगों ने पाप किया उसको रिपेंट करो और प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा करेगा। प्रभु यीशु मसीह के सामने रिपेंट करके प्रभु यीशु मसीह का साथ रहेगा। बाइबल में हमेशा लिखा रहता है कि प्रभु यीशु मसीह दाऊद के साथ था, प्रभु यीशु मसीह दाऊद के साथ था, प्रभु यीशु मसीह दाऊद के साथ था। आप चाहे तो आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। बट क्यों था
प्रभु यीशु मसीह क्यों था दाऊद के साथ? क्योंकि दाऊद प्रभु यीशु मसीह के साथ था। यहाँ भी बहुत जन है जो चाहते कि प्रभु यीशु मेरे साथ रहे, बट वो प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं रहते हैं। बट वो प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं रहते हैं। हमें भी दाऊद के जैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ा रहना है। और प्रभु यीशु मसीह याद रखिएगा, कल भी प्रभु यीशु मसीह पाप क्षमा करते थे और आज भी प्रभु यीशु मसीह पाप क्षमा करेंगे। और जैसा भी आपका पाप हो, प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा करेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको फॉरगिव करेंगे। हालेलुया। छोटे से वचन को मैं आपके प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपता हूँ। हालेलुया, सबको जय मसीह। और सातवां वाणी में से आज दूसरा वाणी हमको बोलने का मुझे अवसर दिया गया है। मैं जीवित परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। अभिषेक के द्वारा आप लोगों ने सुना कि पहली वाणी कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और दूसरी वाणी मैं बोलने जा रहा हूँ। पहली वाणी में वो पूरे संसार के लिए परम पिता परमेश्वर ने क्षमा मांगा है। तो दूसरी वाणी में हम देखते हैं इसमें क्या घटना घटता है। ये एक प्रकार का देखा जाए तो घटना है जो क्रूस पर प्रभु के साथ हुआ है। मेरे साथ आप लोग निकाल लीजिए लूका 23 का 39 पद। हालेलुया, बैठ जाइए। यहाँ पे लूका 23 का 39 में लिखा हुआ है कि जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, यहाँ प्रश्न उठता है कौन किसकी निंदा करता है। तो यहाँ पर देखा जाए जब प्रभु यीशु मसीह को वहां पर क्रूस पर लटकाया गया था तो उस समय उसके दाहिने और बाएं दो चोर को भी लटकाया गया था। इन लोगों को सजा मिली है उठ बैठे के लिए। देखते हैं क्या सजा मिली है और कौन क्या किया है। तो वचन में वहां पर लिखा हुआ है कि जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने इसकी निंदा करके कहा। कौन किसकी निंदा किया है? यहाँ पर हम देखते हैं कि दो डाकू लटकाए गए थे। एक प्रभु ईसा मसीह है, ठीक है, और प्रभु ईसा मसीह के दाहिने और बाएं तरफ में दो डाकू को लटकाया गया है। तो उनमें से एक ने इसकी निंदा की है। इसने निंदा की है, ठीक है, इसने निंदा की है कि क्या तू परमेश्वर नहीं? बोलता है क्या तू परमेश्वर नहीं? यदि तू परमेश्वर है, बोलता है क्या तू परमेश्वर नहीं? फिर उसके बाद इस तरफ भी एक डाकू है, ध्यान से देखिएगा। बाएं वाले ने कहता है कि क्या तू परमेश्वर नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। बाएं वाले डाकू ने आग्रह करता है प्रभु यीशु मसीह से, क्या तू परमेश्वर नहीं? यदि तू परमेश्वर है तो अपने आप को और हमें बचा। ये इतना बोलकर इसका काम खत्म हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे डाकू के पास, ठीक है, ये भी डाकू है, डाकू नहीं है। चलते हैं दूसरे डाकू के पास। तो दूसरे डाकू वहां पर ये उसको डांटता है, दूसरे इस डाकू को। पिता परमेश्वर यीशु जो है यहाँ पर ये चुप रहते हैं क्योंकि इनको तो कोड़े मारकर और सूली पे चढ़ा दिया गया है। तीन जन को इसी तरह चढ़ा गया है। तो ये डाकू इनको डांटता है। डांटता क्या है और डांटने के बाद क्या उनको बोलता है? क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? जो सजा इनको मिली है वो भी सजा तू भी तो पा रहा है। ये डाकू इन दूसरे डाकू को बोला कि क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता कि जो सजा इनको मिली है वो सजा ये भी पा रहा है। और हम तो अपने अनुसार सजा पा रहे हैं। अपने अनुसार का मतलब होता है कि हम लोग जो किए हैं, गलत काम किए हैं, जो क्रूस तक हमको पहुंचाया गया है, हमको चढ़ा दिया गया है, तो जो सजा इनको मिला है वो सजा हमको भी मिला है। लेकिन हम तो अपने न्याय अनुसार सजा पा रहे हैं। वो किसने कहा? ये नहीं, इसका तो काम खत्म हो चुका। इसने कहा कि जो सजा इनको मिली है वो हमको वो तू भी पा रहा है, लेकिन हम तो
न्याय अनुसार सजा पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कुछ नहीं किया, इनको क्यों सजा मिल रही है? वचन थोड़ा फिर से हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। किनको बोला है भाई? ये डाकू इनको प्रभु ईसा मसीह को बोला है, इन्होंने तो कोई अनुचित काम नहीं किया। अनुचित काम करने का मतलब होता है कि कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन फिर भी इनको क्यों क्रूस पर चढ़ाया गया? अभी आप लोगों ने, हमारे पास्टर्स भैया से आप लोगों ने सुना कि पिता परमेश्वर ने पूरे संसार के लिए अपना लहू बहाया, कीमती लहू, और अपने आप शरीर को कोड़े खाए। उनके मार खाने से हमारे पाप क्षमा होते हैं, और लहू पाने से हमारे रोगों की चंगाइयां मिलती है। तो हमारे लिए इन्होंने बहुत ही भले काम किए, लेकिन फिर भी इनको क्यों क्रूस पे क्यों चढ़ाया गया? दूसरा डाकू ने उसको बोला, हम जो सजा पा रहे हैं वो अपने न्याय अनुसार पा रहे हैं, लेकिन इन्होंने तो कुछ नहीं किया, इनको क्यों सजा मिल रही है? अब आगे हम देखते हैं। तब उसने कहा वो डाकू, तब उसने कहा कि हे यीशु, जब तू इस राज्य में आए तो मेरी सुधि जरूर लेना। ये डाकू प्रभु पिता परमेश्वर से आग्रह करता है कि हे प्रभु, जब तू इस राज्य में आए तो मेरी सुधि जरूर लेना। उसने उससे कहा, जब ये बोलता है कि हे पिता, तू जब इस राज्य में आए तो मेरी सुधि जरूर लेना, तब होता है, उसके बाद क्या होता है? वचन में लिखा हो कि उसने उससे कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसने उससे कहा, उससे कहने का अर्थ है कि पिता परमेश्वर ने इस डाकू से कहा, मैं तुम्हें सत्य कहता हूं कि आज ही तू स्वर्गलोक में होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा फिर से वचन के पीछे की ओर। स्टार्टिंग में लिखा है कि जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। ये पहला डाकू का काम खत्म हो चुका है। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू राज में आए तो मेरी सुधि जरूर लेना। चलते थोड़ा सा वचन की ओर। मत्ती 9 का 6 निकालते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार दिया गया है। परमेश्वर से जब दूसरा डाकू आग्रह करता है तो वहां पे कहता है कि हे प्रभु, जब तू इस राज में आए तो मेरी सुधि तू जरूर लेना। तब वहां पे परम पिता परमेश्वर उस डाकू को कहता है कि आज ही तू मैं सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है। मनुष्य का पुत्र का मतलब है अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह, परम पिता परमेश्वर का पुत्र। प्रभु ने इनके पापों को क्षमा किया, और क्षमा करने के बाद यही कहते हैं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अगर एक तरह से देखा जाए, यहाँ पे तो 2 डाकू थे, लेकिन दोनों डाकू का मन अलग अलग था। पहला डाकू तो वो निंदा उड़ाया, पिता परमेश्वर की निंदा उड़ाया, वो बचना चाहता था। यदि उनको बचा दिया जाता, यदि हो सकता है अगर पिता परमेश्वर पहले डाकू को यदि बचा देता तो क्या करता? वो संसार में जाकर के अच्छा भला कार्य करता, लेकिन बाइबल के अनुसार अगर देखा जाए वो भला कार्य नहीं करता। वो जैसे जो कार्य करता था शायद उसी में मिल जाता। लेकिन जो दूसरा डाकू था वो क्या किया? वो जीवन की इच्छा नहीं किया। वो जीवन की इच्छा ना करके प्रभु का सम्मान किया, सम्मान करते हुए और उसे आग्रह किया अपने जीवन के, ऐसी जीवन जो मृत्यु के बाद जो जीवन हमेशा की मिलती है, उस जीवन का वो आग्रह किया। और पिता परमेश्वर से इच्छा किया कि जब तू इस राज में आए तो मेरी सुधि तू जरूर लेना। अगर देखा जाए, जो दूसरा डाकू था जो पिता परमेश्वर का सम्मान किया, उस समय तो शायद हम तो थे नहीं, लेकिन वो डाकू शायद हो सकता है कि क्या उसको बाइबल मिला था?
कि वो पिता परमेश्वर को जान लिया? उसको बाइबल मिला था कि वो पिता परमेश्वर को जान लिया? बाइबल उसको नहीं मिला, लेकिन उसको ये आभास तो जरूर हुआ कि सच में ये पिता परमेश्वर जीवन देने वाला ही परमेश्वर है, इसलिए उसे अपने जीवन का आग्रह किया। इब्रानियों 11 अच्छे निकलते हैं। यहाँ पे लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने आप और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यहाँ पे तो 2 डाकू लटकाया गया था, एक तो अपना प्रतिफल उसको पता चल गया, लेकिन दूसरा डाकू जो परमेश्वर का सामान दिया और पिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास दिया। क्या विश्वास दिया? कि जब तू इस राज में आए तो मेरी सुधि जरूर लेना। और यहाँ पे इब्रानियों 11 का 6 यदि पढ़ते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, और विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना होता है। बिना विश्वास किए हुए हम पिता परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अपना खाली मन यदि किसी के पास लेकर चल जाए कि हे प्रभु मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, या मैं तेरे समक्ष आया हूँ, तू मुझे ग्रहण कर ले, तो क्या पिता परमेश्वर हमारे विश्वास जो मन के अंदर जो विश्वास होता है उस सारे विश्वास को वो जानता है, तो क्या प्रभु हमको ग्रहण करेगा? नहीं करेगा। इब्रानियों अगर 11 का 6 में अगर हम पढ़ते हैं तो उस वचन के अनुसार यदि हमारे जीवन में ऐसा कार्य हो रहा है तो परमेश्वर हमें ग्रहण कर सकता है। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है। परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है। वो है क्या मतलब है? कि पिता परमेश्वर है, कि हम उस पर विश्वास करें और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा। तब पिता परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, विश्वास के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर हम जितना भी चर्च आए, जितना भी बाइबल पढ़े, अगर हमारे जीवन में अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सब कुछ विश्वास के ऊपर ही आधारित है। बाइबल के किसी वचन में पुराने नियम में जब पढ़िएगा, वहां पर परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर से अपने विश्वास के प्रति इतना मतलब कि अटूट विश्वास था पिता परमेश्वर के ऊपर, कि रेगिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर केवल बालू ही बाली होती है और पथरीली भूमि भी दिखाई पड़ती है। वहां पर तो पानी तो मिलना नामुमकिन ही है, लेकिन उन लोगों के विश्वास के कारण पिता परमेश्वर ने उस चट्टान को फोड़कर भी उन्हें पानी पिलाया। तो विश्वास ही सबसे बड़ा धन है और विश्वास से बढ़कर कोई जिनिस नहीं है। मत्ती 9 का 13 में चलते हैं। कोई पढ़े? इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। बस इसलिए कि तुम जाकर अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। इसलिए तुम जाकर तुम सीख लो। किनको बोलकर सीखना? हम सबों को बोलकर सीखने के लिए पिता परमेश्वर कि तुम जाकर सीख लो, मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं तो पापियों के लिए आया हूँ। और इसके पहले बोला है कि मैं बलिदान नहीं परंतु मैं दया चाहता हूँ। सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर बलिदान नहीं चाहता है, वो कुछ भी नहीं चाहता। बलिदान पुराने नियम में होते थे, भैया बताकर स्टार्टिंग में गए हैं कि कोई भी पाप जो होता था पुराने नियम में, तो छोटा सा पाप के लिए छोटा बकरी, बड़ा सा पाप के लिए बड़ा बकरी, इस तरह करके बहुत से जानवर को मतलब बलि दिया जाता था। लेकिन जब से प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, इन सब चीज को दूर कर दिया। बस क्षमा ही सबसे बड़ा बलिदान है। और इसमें बताया गया कि मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए ही आया हूँ। हम लोग आज जो चर्च में यहाँ पर बैठे हैं, क्या हम लोग धर्मी हैं? अगर मेरा बातों में किसी को बुरा लगे तो प्लीज आई वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि वचन के अनुसार लिखा हुआ है कि मरकुस 2 का 17 यदि हम पढ़ते हैं
तो वहां पर लिखा हुआ है कि मैं स्वस्थ लोगों की नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य की आवश्यकता है, और मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए ही आया हूँ। तो हम सब जो यहाँ बैठे हैं तो हम लोग सब पापी हैं। अगर हम पापी ना होते तो आज इस भवन में उपस्थित ना रहते उसी सब प्रशंसा करने के लिए। हालेलुया। मैं जीवित परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस दुनिया तो बहुत बड़ी है, और इस बड़ी सी दुनिया में से हर एक कोने कोने में से हर एक जगहों में से हम लोगों को खोज कर इस भवन को उपस्थित किया है। और इसी तरह पिता परमेश्वर ने इस डाकू को भी खोज लिया, और डाकू स्वयं परमेश्वर का एक विश्वासी हो गया कि हे पिता, जब तू इस राज में आए तो मेरी सुधि तू जरूर लेना। और यूहन्ना रचित समाचार 3 का 16 आप लोग तो अवश्य ये वचन तो सभी को पता होंगे कि लिखा हुआ है वहां पर कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कोई बता सकता है हमको? यहाँ बताए जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अभी एग्जाम्पल में 2 जन को हम खड़ा किए यहाँ पर। ये हमारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह है और ये डाकू है। पर वचन के अनुसार बताया कि जो कोई विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। ये डाकू ने पिता परमेश्वर पर विश्वास किया। क्या विश्वास किया? कि पिता, जब तू राज में आए तो मेरी सुधि तू जरूर लेना। और परम पिता ने उसे आशीष दिया और क्या कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। वचन अगर हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, परमेश्वर के पास आने का, परमेश्वर से आशीष पाने का हर एक रहस्य छुपा हुआ है। वचन इतना बड़ा है कि इसको समझना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन ये सब हमारी समझ अगर होती है तो परम पिता परमेश्वर के आशीषों से होती है। जब तक ले उसकी आत्मा हमारे ऊपर काम ना करे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम तो एक साधारण मनुष्य है। यूहन्ना 14 का 6 में चलता है, ज्यादा टाइम आप लोगों ने लेते अंदर कोई भी पढ़ ले। यूहन्ना 14 का 6 में लिखा हुआ है कि यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। सही बात है, मार्ग सत्य और जीवन में हूँ। बाइबल के अनुसार पिता परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा मार्ग सत्य और जीवन पिता परमेश्वर यीशु ही है। इसके द्वारा हमें जीवन नहीं मिल सकता है। इसलिए इस डाकू ने सारा जीवन तो चोरी किया, इसने भी चोरी किया, लेकिन ये बचना चाहता था। जब ये बच जाता तो फिर संसार में हम अपने अंदाज से बता रहे जाकर वही काम करता। लेकिन ये डाकू ने ये जीवन नहीं चाहा बल्कि ये आत्मिक जीवन चाहा। इसको विश्वास था कि परमेश्वर है, इसको विश्वास था कि परमेश्वर है। अगर यदि इसको विश्वास नहीं रहता कि परमेश्वर है तो ये उससे पिता यीशु से आग्रह नहीं करता कि तू मुझे क्या नाम है, जब तू इस राज में आए तो मेरी सुधि लेना। इसको इतना विश्वास था इसलिए कि इससे आग्रह किया पिता परमेश्वर से कि जब तू राज में आए तो मेरी सुधि लेना। विश्वास ही इंसान को आगे बढ़ाता है। और धन्यवाद करते हैं हम पर पिता परमेश्वर को कि उसने कहा है यूहन्ना 14 का 6 में कि यीशु ने उससे कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, कोई मेरे पिता के पास नहीं जा सकता। इस डाकू ने भी वही काम किया, पिता परमेश्वर के पास गया और उससे आग्रह किया और जीवन पा लिया। इसने सारा जीवन चोरी चकारी किया, लेकिन अंत में वहां पर जीवन पाकर और स्वर्ग में चला गया। और पिता परमेश्वर ने उसे क्या कह दिया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये दूसरी वाणी पूरी की जाती है। मैं इस छोटे से वचन के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ, और बाकी के समय जो मेरे पास आने वाले हैं कि वो तैयार हो जाए।